नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। आज हम 2024 के जनवरी के करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज हुई वाइट भारत मेटर्स के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा, एस जयशंकर, अरुंधति रॉय। सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, एन के सिंह, वाई वी रेड्डी, विजय एल केलकर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट आ जाएगा, ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो उसका सही आंसर हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट है, प्रोफेसर बी आर कम्बू जिन्हें हाल ही में 14वें एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, तो उनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? वो आ जाएगा एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO कौन है? रघुराम अय्यर, थॉमस बैक, शरदोरा जी टाटा और पीटी उषा। तो सही आंसर आ जाएगा रघुराम अय्यर। नेक्स्ट आ जाएगा, बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? इनमें से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, 2024 का पहला चक्रवात अलवारो किस स्थान से संबंधित है? आपको बताना है, श्रीलंका, जापान, मेडागास्कर, इंडिया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यूनेस्को का 46वां 2024 सत्र कहाँ पर आयोजित होगा? इनमें से आपको बताना है, जल्दी इसका आंसर आप बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, न्यू दिल्ली, इंडिया। यूनेस्को का 46वां सत्र यानी 2024 में जो होने वाला है। टेनिस यूनाइटेड कप 2024 किसने जीता था? जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, पोलैंड और फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B80। नेक्स्ट हो जाएगा, अर्जुन अवार्ड पाने वाले एथलीट दिव्यकृति सिंह किससे संबंधित है? हॉर्स राइडिंग, स्विमर्स, रनर्स और आर्चरी। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्स राइडिंग। घराना वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जो हाल ही में हजारों प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण कपड़ों में था, के किस राज्य केंद्र शासित से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, घराना वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट आ जाएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किन 3 जहाजों को 40 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, INS चीता, गुलदार और कुंभेर। नेक्स्ट हो जाएगा, यूरोपीय निवेश की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नाम बताना है आपको उसका, तो उसका नाम हो जाएगा ए, नादिया कैल्विनो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, PM मोदी ने BAPS हिंदू टेम्पल का उद्घाटन करेंगे, कहाँ पे करेंगे? रियाद, अबू धाबी, मस्कट, ताबुक। तो सही आंसर इसको हो जाएगा अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी, मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक हो रही है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे हो रही है? टोक्यो जापान, दावोस स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA, पेरिस फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा इसका दावोस स्विट्जरलैंड बी। नेक्स्ट आ जाएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इसका आपको नाम बताना है, तो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, नीना सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता के रूप में किन 2 संस्थाओं को चुना गया है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, जैन यूनिवर्सिटी और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन। 2023 का पॉलीमर उमरीगत पुरस्कार किसने जीता है? आपको नाम बताना है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सही शुभमन गिल, ए आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठा संस्करण का शुभंकर क्या था? जो ये छठा संस्करण 2023 का है, 2024 में ये गेम्स हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वीरमंगई या वेल्लू नेचियार इसका दूसरा नाम। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2024 में जो झांकी का प्रथम पुरस्कार जीता है, वो किसने जीता है? तो इसमें जीता है उड़ीसा ने। इस उड़ीसा की झांकी की थीम क्या थी, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ है? जल्दी से आप आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वास्तिक राज और चिराग शेट्टी को। नेक्स्ट आ जाएगा, विश्व हिंदी दिवस 2024 का थीम क्या है बताना है। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं, इसकी थीम बतानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हिंदी ब्रिजिंग वाला, जो AI को जोड़ता है। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, लाल कृष्ण आडवाणी और कपूर ठाकुर को मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSB के वर्तमान प्रमुख कौन है? आपको बताना है, तो उसका सही आंसर अब हमारे पास हो जाएगा ए, दलजीत सिंह चौधरी। इसी के साथ हमारे यहाँ पे जनवरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर
फरवरी के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन है टोटल, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम इसका यहाँ पे। हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी, 9, 8 और 11 फरवरी। सही आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस साल विश्व दलहन दिवस की जो थीम क्या है, पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो आता है कौन सा है, 93, 92, 91 और 90। तो उसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 93 स्थान है भारत का। कितने देशों में से, 180 देशों में से भारत का स्थान है। और 180वां रैंक किसका आता है, वो आता है सोमालिया का। किसका आता है, सोमालिया का। ठीक है, 180वां रैंक सोमालिया का आता है। फर्स्ट रैंक किसका आता है, फर्स्ट रैंक जो आता है, फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन कि समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, कच्छ, कोटेश्वर, अहमदाबाद, सूरत। तो उसका सही आंसर जो आ जाएगा कोटेश्वर। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मीनाक्षी गुप्ता, भास्कर राम मूर्ति, अनिल कुमार लाहौटी और वी रघुनंदन। इसका सही आंसर जो आ जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा दर्लीपाली थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है उड़ीसा में। ये एनटीपीसी का पावर प्लांट है, दर्लीपाली थर्मल पावर प्लांट। और ये किस जिले में स्थित है, दर्लीपाली गांव का नाम है। ठीक है, और जिले का नाम आता है सुंदरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो आता है कौन सा आता है, 38, 36, 35, 39। तो सही आंसर आ जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है, 84, 85, 86 और 87। तो सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 85 रैंक आया है। पहले इसका पहले हमारा स्थान जो था 84 था, एक स्थान हम नीचे गिर के 85वें स्थान पे आ गए। देश का सबसे लंबा केबल केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया था, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुजरात। ठीक है, 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आता है, ये ओखा से कहाँ तक जाता है, ओखा से लेकर ये जाता है भेंट द्वारका तक, भेंट द्वारका तक ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो आता है FIH की हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का फाइनल किसने जीता है, नीदरलैंड ने जीता है। फाइनल मैच किसमें हुआ था, नीदरलैंड और भारत के बीच में हुआ था, इसमें नीदरलैंड ने जीता है। होस्ट कहाँ पे हुआ था ये FIH हॉकी 5S वाला, होस्ट कहाँ पे हुआ था, ये मस्कट में हुआ था। और मस्कट कहाँ पे है, ओमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा आता है, गोवा, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आ जाएगा उत्तराखंड। गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता थी, यहाँ पूछा है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, किस अनुच्छेद से संबंधित है ये, अनुच्छेद नंबर 44 से संबंधित है ये समान नागरिक संहिता। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या था, वेटलैंड बहाली, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, आर्द्रभूमि और जल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अब बात आती है विश्व आर्द्रभूमि दिवस की कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब आर्द्रभूमि की बात आई है तो टोटल रामसर साइट भी बता दो भारत में कितनी है, टोटल रामसर साइट भारत में कितनी हो गई, टोटल 80 हो गई। अभी फरवरी में 5 रामसर साइट जोड़ी थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो पांचों कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, म्यांमार, भारत, भूटान और बांग्लादेश। तो सही आंसर आ जाएगा इसका भारत में किया गया था। भारत में कहाँ किया गया था, न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है, फर्स्ट इसमें फर्स्ट रैंक किसका आया था, ये जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था इसमें चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, इसमें पहला स्थान जो आता है वो भारत का ही था। ठीक है, दूसरा स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे श्रीलंका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स केरल सेक्शन द्वारा KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे फरवरी 2024 में सम्मानित किया गया है, CR राव, S सोमनाथ, K सिवन, समीर वी कामत। तो सही आएगा S सोमनाथ। ठीक है,
तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा दिया जाता है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2023 जो आता है वो किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, कहाँ पे इसको होस्ट, कहाँ पे आयोजित हुआ था आईसीसी अंडर 19? ये हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जगत गुरु रामभद्राचार्य को, गुलजार साहब को, दोनों को, या केवल रामभद्राचार्य को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों को मिला था। रामभद्राचार्य जी को संस्कृत में दिया मिला था और गुलजार साहब को उर्दू के लिए मिला था। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक किसने प्रकाशित किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोकतंत्र सूचकांक की। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा आता है लोकतंत्र सूचकांक में? तो इसमें स्थान आता है 41वां। ठीक है, 41वां स्थान आता है। पहला स्थान किसका आता है? पहला स्थान जो आता है वो आता है नॉर्वे का। किसका आता है? नॉर्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 5, 4, 3 और 2। तो सही आंसर आ जाएगा इसका 4 पदक जीते हैं भारत ने। फर्स्ट स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान चाइना का है। चाइना ने कितने पदक जीते हैं? चाइना ने 16 पदक जीते हैं टोटल। सेकंड स्थान पे कौन है? सेकंड स्थान पे जापान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा है? माल्टा, मेडागास्कर, कांगो, तंजानिया। तो माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ICJ यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है। आईसीजे जो आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यू अध्यक्ष कौन है? दलवीर भंडारी, नागेंद्र सिंह, नवाब सलाम और पीटर टोमका। तो इसका आता है नवाब सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो आता है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो आता है वो हम कब बनाते हैं? वो बनाते हैं हम 21 फरवरी को। ये मिसप्रिंट हो गया है, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसका हम रिवीजन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूस जैकिंग के नाम से मशहूर कौन सी घटना हाल ही में सुर्खियों में बनी है? तो जूस जैकिंग क्या है? तो ये आएगा एक साइबर अटैक है। क्या है? एक साइबर अटैक, साइबर हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले बी साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हैं? ठीक है, बी साई प्रणीत जो आते हैं किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या था यानी थीम क्या थी? तो उसका पहला आ जाएगा इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोसेस। ठीक है, प्रगति में तेजी लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 70वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बायोक्यूरेशन सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव या साहित्योत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल्स, साहित्योत्सव कौन कौन करेगा? तो करेगा न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मम्स डिजीज यानी कंठमाला रोग जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस एजेंट का कारण है? मतलब ये किसके कारण होता है? कॉज बाय, कि मम्स डिजीज किसके कारण फैलता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा वायरस। और कौन सा वायरस है? कॉन्टेजियस वायरस के थ्रू ये फैलता है, रोग वाहक है इसका। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जनकल्याण पोर्टल लागू किया है? ठीक है, कौन सा? PM सूरज। तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, तो किसके थ्रू ये लागू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया है। आठवां क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी जीता है? तो रणजी ट्रॉफी अभी किसने जीती है? वो जीती है मुंबई ने। किसको हराया था? विदर्भ को हराया था। कितने रन से हराया था? 169 रन से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास जो आता है, ठीक है, लैमिटा है, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? जिसको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं, LAMITAIYE, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया जाता है, ठीक है। तो किन दो देशों के बीच आयोजित होता है ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? इसका सही आ जाएगा TM कृष्णा को किया गया है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली होस्टेड अ ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट, यानी अत्यधिक गर्मी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो किसने की है? USAID और रेड क्रॉस संस्था ने की है, इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपना विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed by the United Nations Secretary General as his specific representative for the disaster risk reduction? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कमल किशोर जी को। डुलुंग सुबन सिरी हाथी गलियारा जो हाल ही में खबरों में था, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में फिस्कल ईयर 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.8% है। कौन सा राज्य हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले किस में था? गोवा में शुरू से ही था, ठीक है, आजादी से पहले से ही। अब कहाँ पे लागू कर दिया आजादी के बाद? सर्वप्रथम राज्य वो आ जाएगा हमारे पास उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? वो आते हैं राजीव कुमार। हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल जो आते हैं उन्होंने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के द्वारा किसे राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? शीतल देवी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का उद्देश्य क्या था? वो था पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता या राष्ट्रीयता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है ये जीता है सिलियन मर्फी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब जो आता है वो किसने जीता है? वो जीता है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है प्रभा वर्मा को। तो इसकी कृति का नाम क्या आ गया? रौद्र सात्विकम। कौन सा, या डायरेक्ट पूछ लिया जाए 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट, खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? वो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किरण रिजिजू को। 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जो आता है वो किसने जीता था? वो खिताब जीता है साथियान ज्ञान सेकरन ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो पुरस्कार का नाम क्या है? उस पुरस्कार का नाम आता है ड्रूक ऑर्डर ऑफ ड्रूक गैल्पो, ठीक है, ड्रूक गैल्पो का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भारतीय चुनाव आयोग ने एक ऐप का नाम दिया है, उस ऐप का नाम आपको बताना है कि कौन सा नाम है उसका। उसको कहते हैं सी विजिल, ठीक है, क्या कहते हैं? सी विजिल, बी इसका सही आंसर है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है अभी? भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक जो आता है वो किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत तिथि को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद को किया गया है।
इस तरीके से मार्च के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।